हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है या कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस काम में आप दोनों के बीच अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या किसी वजह से दूरी आ गई थी तो हो सकता है किसी फ्रेंड ने आपकी हेल्प की हो या आपका कोई फ्रेंड इस सिचुएशन को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकता है इन 15 दिनों में। तो इस बात की खुशी होगी, आपका रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है। इस खुशी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे या आप दोनों ही अपनी इस रीयूनियन या रिकन्सिलेशन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, या आपके लव लाइफ में ही से जुड़ा कोई खुशी का मौका हो, एक दूसरे के लिए कोई सेलिब्रेशन का मौका हो, इस खुशी के मौके को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की वजह से है और कुछ लोगों के लिए कोई खुशी का ऐसा मौका हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, या आप दोनों के लिए ही कोई ख़ास मौका हो सकता है जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे और इसमें अपने फ्रेंड्स को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है। और 3 ऑफ कप्स है, यहाँ सेलिब्रेशन है। 2 ऑफ कप्स है, कुछ लोगों का रीयूनियन है। आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो यहाँ रीयूनियन है। किसी भी वजह से आप दोनों के बीच दूरी थी तो वो दूरियाँ ख़त्म होती दिख रही है। ये कार्ड कहता है कि यहाँ अगर किसी रिश्ते में आपके इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपकी जिस तरह की फीलिंग्स थी या आपकी जितनी जैसी भावनाएं अपने पार्टनर की तरफ थी, जो जेस्चर थे या जो एफ़र्ट्स थे आपके पार्टनर की तरफ से अगर वो नहीं मिल रहा था आपको, तो इन 15 दिनों में आपके पार्टनर भी आपके लिए वही फीलिंग रखेंगे या जिस तरह से आप उनकी केयर करते हैं या जिस तरह से उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से भी आपको यही जेस्चर देखने को मिलेगा या वही प्यार और सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक है। कहीं अगर आपको अपने रिश्ते में इस वजह से निराशा थी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ उस तरह के एफ़र्ट्स नहीं दिखाते हैं या करते हैं काम या जेस्चर ऐसा नहीं शो करते हैं जैसा कि आप उनके लिए करते हैं, तो आपकी वो शिकायत इन 15 दिनों में दूर हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है और कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। कोई किसी भी वजह से दूरी थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन भी है। जो लोग अपनी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे तो यहाँ पर आप दोनों अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर एक साथ हो सकते हैं। और कुछ लोगों के रिश्ते में अगर आपको अपने पार्टनर से उस तरह का सपोर्ट या उस तरह का केयर या वो प्यार नहीं मिल रहा था जैसा कि आप उनके लिए फ़ील करते हैं या जो आप उनके लिए करते हैं, तो इन 15 दिनों में पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर भी आपको वही प्यार और सपोर्ट केयर दें जो आप उनके लिए करते हैं। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में इन 15 दिनों में काफ़ी इमोशनल रहेंगे। कुछ ऐसी वजह बन सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचेंगे
या आपके इमोशंस आपके विचारों पर हावी होंगे। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ जाए, कुछ जिसकी अब तक आपको जानकारी ना हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। या यहाँ 3 ऑफ कप्स है और ये द मून है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब तक आपको कुछ डाउट्स थे, लेकिन इन 15 दिनों में वो डाउट्स आपकी शंकाएं हैं वो क्लियर हो जाए, कुछ सच्चाई आपके सामने आ जाए। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किस वजह से है, ये कोई पर्सन हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती है। जो भी बातें आपके सामने नहीं थी वो बातें आपके सामने आ सकती है। आप दोनों के रिश्तों के बीच जो दूरियां आई है, उन दूरियों की वजह पता चल सकती है। तो यहाँ पर इस वजह से भी आप तो इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं। आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। वैसे अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो आपको इनर गाइडेंस मिलेगा, आप फैसला ले पाएंगे। ये द मून की एनर्जी जो है, यहाँ आपको अपने विचारों में क्लैरिटी नहीं हो सकती है, लेकिन जब आप खुद को शांत कर लेंगे, परिस्थितियों के बारे में सिर्फ सोचेंगे अपने आप को, तो यहाँ आपका इंट्यूशन काम करेगा, आप अपने लिए सही फैसला ले पाएंगे। तो अगर किसी भी वजह से इन 15 दिनों में अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर हो रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, तो अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और आप सही फैसले के साथ आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप काफ़ी बेचैन रह सकते हैं, स्ट्रेस में हो सकते हैं, कुछ लोगों की रातों की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर द मून है जो ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से या किसी सिचुएशन में क्लैरिटी ना होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे या स्ट्रेस में रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो है कि कोई सच्चाई सामने आ जाएगी, कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों के बीच दूरियां ला रहा है, या आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है, या परिस्थितियां हैं। ये कोई भी हो सकता है, फैमिलीज़ हो सकती है या जॉब हो सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार आपको देखना है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। कुछ बातें आपसे छिपी थी, जिस बात की आपको शंका थी, आपकी शंकाएं वो सच साबित हो सकती है, वो सच्चाई आपके सामने आ सकती है। इस वजह से भी आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। चाहे ये स्ट्रेस किसी भी वजह से है, यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको अपने आप से जुड़ना है। द मून कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। अगर आप इन परिस्थितियों में अपने आप को अपने भावनाओं से ज़्यादा ऊपर कर लिया, अपने विचारों को अपने भावनाओं से ऊपर रखा, तो यहाँ अपने लिए आप फैसला ले पाएंगे और अपने आप को इस स्ट्रेस से बाहर निकाल लेंगे। जिस रिश्ते में आप अगर अपने आप को खो रहे हैं, जहाँ आपके लिए खुशियाँ नहीं हैं, आपके लिए आपका फ्यूचर जहाँ पर सेफ नहीं है, उस रिश्ते से बाहर आना आपके लिए ज़रूरी है। जो भी सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर कुछ प्रॉब्लम है जिससे लगता है कि आपके लिए अब ज़रूरी हो गया है कि इस रिश्ते से बाहर निकलना, तो आप ज़रूर ये फ़ैसला लें। ये कुछ टाइम के लिए आपके लिए थोड़ा
समय जो है वो निराशा का हो सकता है या परेशानी का हो सकता है, लेकिन अपने आप को अगर मजबूत कर कर फैसला लेंगे तो आगे के जीवन के लिए अपने आप को मुश्किलों से बचा लेंगे आप। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट का। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर प्रॉब्लम फैमिली से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है, अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर अपने पार्टनर पर और अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और आप भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ भरोसा रखने की ज़रूरत है एक दूसरे पर कि कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी और आप दोनों एक साथ होंगे। यहाँ पर भरोसा अपने पार्टनर के साथ अपने आप पर भी रखने की ज़रूरत है कि समय के साथ आप दोनों ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे या जिसकी भी तरफ से प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इस बात का भरोसा रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही हो जो आप दोनों के बीच है। यहाँ पर परिस्थितियाँ हो सकती है, फैमिलीज़ हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जॉब हो या फैमिली के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी परिस्थितियों में ज़रूर अपने पर और अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है, लेकिन कुछ वक्त लग सकता है इसके लिए। दूसरा है फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए द मून की एनर्जी है, कुछ इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, यहाँ कुछ सच्चाई सामने आ सकती है या कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है उसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है या इस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं या आपका फ्यूचर सेफ नहीं है, तो ये कार्ड आपसे कहता है इस रिश्ते से खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। सिर्फ बातचीत बंद कर देना और रिश्ता ख़त्म करना नहीं है, खुद को इमोशनली इस रिश्ते से डिटैच करें। जो रिश्ता टॉक्सिक है या जहाँ धोखा है, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, उस रिश्ते से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लें। अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। आपका पूरा हक है कि आप खुश रहें, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर सेल्फ़ लव की ज़रूरत होगी। अपने आप को प्यार करें, आप अपनी प्रायोरिटी खुद हैं। अपने आप को खुश रखना और सफलता की तरफ बढ़ना, ये आपकी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को जो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है उससे इमोशनली डिटैच कर लें अपने आप को। नेक्स्ट है सोलमेट। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। यहाँ जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है अगर आप अपने जीवन में सोलमेट का वेट कर रहे थे तो जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो आपका इंतज़ार अगर सोलमेट का आपको है तो वो इंतज़ार इन 15 दिनों में पूरा हो सकता है। नेक्स्ट है न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ये आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जो आप जिसको देखकर या जिसके साथ की वजह से आपकी रोमांटिक फीलिंग्स या आपके रोमांटिक एहसास एक बार फिर से जाग सकते हैं। यहाँ कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम चली आ रही थी
और अगर आप अपने आप को आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया है किसी दूसरे रिश्ते में जाने के लिए या किसी दूसरे के साथ बढ़ने के लिए, अब आप रेडी हैं, तो आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है किसी को के साथ की वजह से या किसी के प्रपोज़ल की वजह से आपके दिल में वो रोमांटिक एहसास फिर से जाग सकते हैं इन 15 दिनों में। तो आप अपने आप को एक सेकंड चांस देंगे खुश रहने का, जीवन में आगे बढ़ने का। आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से जो कि आपके लिए सही नहीं था, उस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि ऐसे रिश्ते से खुद को आज़ाद करें, और कुछ लोग अपने आप को किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे, या इमोशनली इन 15 दिनों में आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रेडी कर लेंगे। तो कुछ के लिए आपके लाइफ में नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है जिसके साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।